बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेस्टोरेंट का हमें डोर नहीं मिल रहा था, अब मिल गया क्योंकि जो 3 दरवाजे हैं ना वो बंद है। आ जाओ भाई, उन पे ना एक तो लॉक किया हुआ है, एक ही ऊपर वैसे पेपर टेप लगा दी हुई है। और ये कैबिन है तो यहाँ से आप वो वैसे खाना ले सकते हैं, एंटर नहीं हो सकते। तो एंट्री के लिए वो था ये रेड निशान वाला, ये दरवाज़ा एंट्री के लिए। और इधर से माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, जमेरा जमीरा जबल जमेरा उमर जमेरा। तो अभी नाश्ता करते हैं, ये एंटर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, तरबूज आ चुका है। बाकी भी बहुत कुछ आया है लेकिन तरबूज आपको पता है कि फेवरेट है। अभी तरबूज खाते हैं, यानी नाश्ता करते हैं और मज़े करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह जी। हाँ जी, अब अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज हम मक्कातुल मुकर्रमा की ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी आसिफ भाई, अभी हम कहाँ पे? दसर भाई, अभी हम गारे सौर पे हैं। माशाअल्लाह। जैसे कि आप इधर देखें, ये गारे सौर है। वो जो ऊपर पत्थर पड़ा हुआ है ना आखिर पे, जी जी, इसकी अगली तरफ वो गार है। सही। ये गार की हिस्ट्री ये है, शॉर्टली कुफार मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा तंग किया था। तो अल्लाह के हुक्म आ गया कि आप ऐसा करें, यहाँ से हिजरत कर जाएं। तो आपने हज़रत अली को रज़ी अल्लाह तआला को अपने बिस्तर पर लटाया कि अली मेरे पास कुछ मानते हैं, या मानते जो हैं ये आपने सुबह मुसलमानों को वापस कर देनी है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक को साथ लिया, तो आप इस गार पे आ गए, ये जो यहाँ पे आप खड़े हैं गारे सौर के ऊपर। तो आप जैसे जैसे चढ़ रहे थे तो आप पंजों के बल चढ़ रहे थे, ताकि पूरा पैर ना किसी जगह पे लग जाए और कफार को ये पता ना चल जाए कि यहाँ पे कोई आदमी जो है ना वो इंसान चढ़ा है। तो आपके जो रास्ते में जाके आपके पंजों से खून रिसना शुरू हो गया। तो बाकी का सफ़र जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपने कंधों पे उठा के करवाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो गार के दाने पे जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नीचे उतारा और हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जो है वो गार की सफाई सुथराई की। गार की सफाई सुथराई करने के बाद वहाँ पे छोटे छोटे सुराख थे, उनको बंद किया। अपनी ये जो सर वाला जो पगड़ी है जिसको हम कहते हैं, उसको फाड़ फाड़ के कोई 1 या 2 सुराख जो है ना वो बाकी रह गए। एक सुराख के ऊपर आपने अपनी एड़ी रखी और बैठ गए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थके हुए थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक की झोली में सर रखा और आप जो है ना वो आराम करना शुरू कर दिया। तो नीचे बिल के ना एक सांप था, उस सांप ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की एड़ी को डस लिया। तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। उस तकलीफ़ के मारे जो है वो आपकी आंखों से आंसू आ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार पे पड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अबू बकर जो क्या हुआ है, आंसू क्यों आ रहे हैं? तो आपने फरमाया अल्लाह के नबी, मुझे सांप ने डस लिया है। तो आपने अपना लुआब जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की एड़ी पे लगाया और आप ठीक हो गए। तो वो सांप जो है वो कहने लगा, अल्लाह के नबी, मेरा कोई डसने का प्रोग्राम तो नहीं था, लेकिन मैं काफ़ी सालों से आपका वेट कर रहा था कि आप इधर आएंगे और मैं आपका दीदार करूंगा। मैंने इसीलिए डसा है आपका दीदार करने के लिए। तो ये आपने पढ़ा होगा किताबों में भी कि ये वही गार है जिसके मुंह के आगे जाला मकड़ी ने बुन दिया था, और यही है वो जहाँ पे परिंदे ने जो है वो अंडे दे दिए थे। तो कफार जो है वो पीछे तक आया है, उसने देखा है कि ये जो मकड़ी ने गार के मुंह पे जाला जो बुना हुआ है, या लिहाजा यहाँ पे अगर कोई जाता तो ये जाला ज़रूर टूटा होता। तो वो देखकर तो पीछे आ गए। तो आपने यहाँ तक पे 3 दिन तक जो है ना वो स्टे किया, और 3 दिन ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक की जो बेटी है अस्मा बिन सिद्दीक, वो आपके पीछे जो है ना वो ज़रूरत के लिहाज से जो खान पीन का सामान है वो आपको देती रही हैं। और 3 दिन के बाद जो है वो आपने यहाँ से हिजरत की थी मदीना की तरफ। ये एक शॉर्टली इसकी हिस्ट्री है। ला इलाहा इल्लल्लाह
अब्बू जान और अम्मी जान हैं, तो वहाँ पे जाना जो है वो मुश्किल है। और उसके अलावा अगर हम जाते हैं तो पीछे अम्मी जान और अब्बू जान को वेट करना पड़ेगा, इसलिए हम अगली ज़ियारत की तरफ बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अरे भाई मैं जो ही मोड़ कटना है ना जी जी राइट हैंड से मस्जिद आनी है, मस्जिद अर राजी। मस्जिद अर राजी जी है हरम तो बाद हदूदे हरम दे विच मक्के की दूसरी बड़ी मस्जिद है, नवी बनाई है इन्होंने हुण। मस्जिद अर राजी का नाम है। सारे 5 स्टार होटल इधर 4 पॉइंट बाय शेल्टन ऐसे है होटल नहीं है बंद जी साइड से ऐसा है टर्न लॉन्ग राइट हैंड ठीक और राइट है। बोर्ड है ना, यहाँ से मैदान अरफात जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम पहुँच चुके हैं जबल रहमत पे। सर भाई ये जबल रहमत है जी जी, ये है हदूद अरफात के अंदर। तो जो ऊपर आपको साइन नज़र आ रहा है ना जी, ये साइन जब अल्लाह ताला ने बाबा आदम और अम्मा हवा को जन्नत से निकाल दिया था ना जी, तो इन लोगों ने दुआ मांगी थी रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। क्या अल्लाह हमने अपनी जानों पे जुल्म किया है, अगर तूने हमें माफ़ ना किया तो हम खसारा वालों में से हो जाए, नुकसान वालों में से हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल की और इनको ये जो साइन नज़र आ रहा है आपको जबल रहमत के ऊपर, दोनों को यहाँ पे इकट्ठा कर दिया। दूसरे नंबर पे जो अल्लाह के नबी ने आखिरी खुतबा दिया है वो भी इसी पहाड़ी के नियरेस्ट किसी एक जगह पे दिया है, जगह मेंशन नहीं है लेकिन दिया इसके राउंड अबाउट किसी एक जगह पे है सही कि आज से आपका दीन इस्लाम मुकम्मल है, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, शायद नेक्स्ट ईयर अगले साल हम एक दूसरे को नाम मिल सके। तो लिहाजा तमाम मुसलमान भाई भाई हैं, किसी भी गोरे को काले पे, किसी काले को गोरे पे, किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी को कोई फौकियत नहीं है, कोई किसी से कोई आला दर्जा नहीं रखता है, सब मुसलमान जो हैं वो भाई भाई हैं। और दूसरे नंबर पे 9 ज़ुल्हज को फजर की नमाज के बाद जो हाजी हैं वो मिना को छोड़ के इस मैदान की तरफ आते हैं। ये हम जहाँ हम घूम रहे हैं ये सब मैदान अरफात है। जब हम यहाँ से एग्जिट होंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा, अभी हम मैदान अरफात से आउट हो चुके हैं। सही 9 ज़ुल्हज को फजर की नमाज के बाद जब हाजी जो है ना वो इस मैदान में आते हैं, यहाँ आके ज़ोहर और असर दोनों एक साथ नमाज कसर करके पढ़ते हैं। और जब सूरज गुरूब हो रहा होता है मगरब का, लालगी होती है, तो उस टाइम जितने भी मुसलमान हैं जो यहाँ पे हज अदा करने के लिए आए हुए होते हैं वो किबला रुख मुँह करके हाथ ऊपर करके अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़िरत की दुआएं मांगते हैं, अपनी गलतियों कोताहियों की जो है वो माफ़ी चाहते हैं। तो जिस टाइम सूरज गुरूब हो जाता है उस टाइम हाजी टोटल अरफात के जो है वो इसको अरफात को छोड़ देते हैं और 9 ज़ुल्हज की जो नाइट है वो मुज़दलिफ़ा में बसर करते हैं। ये इसकी शॉर्टली हिस्ट्री है। वैसे तो इसको बयान करने के लिए बरक़रार तरीक़ार है लेकिन छोटा सा व्लॉग है तो इसकी ये शॉर्टली जो है वो हिस्ट्री है। मुझे लगता है कि ये जो छतड़ी ऊपर बनाई हुई है ना, ये कितनी ज़्यादा बनाई हुई है, ये सारी कबूतर बैठने के लिए हैं और ऊपर कबूतर बैठे हुए भी हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर जी अभी जबल रहमत से वापसी। ये मस्जिद निमरा है जिसमें इमाम जो है वो हज का खुतबा देता है। ये साल में एक बार ही खुलती है बस। अभी देखिए ये बंद है। इसमें तकरीबन 3 लाख हाजियों की गुंजाइश है। 3 लाख हाजी जो है इसके अंदर आ जाता है तकरीबन। असर भाई अभी यहाँ से हम अरफात की जो हदूद है ना, ये आप बोर्ड देख रहे हैं यहाँ पे ख़त्म हो रही है। ये देखें अरफात एंड सेल लिखा हुआ है। ये दीवार आप देख रहे हैं, इसका नाम है नहर जुबैदा। जड़ी जुबैदा ने इराक का खलीफा से खलीफा हारून रशीद, उसकी बीवी का नाम था जुबैदा। वो आई थी यहाँ पे हज करने के लिए, तो देखती है कि यहाँ पे सवाए ज़मज़म के हरम में मुसलमानों के लिए पीने का पानी दस्तयाब नहीं है। उसने फिर ये नहर जो आप देख रहे हैं ये इराक से खुदवाई थी मक्के तक,
तो अभी ये बंद है, आगे बिल्डिंगें बनने की वजह से क्लॉक टावर बन गया है, कोई और बिल्डिंगें काफ़ी बन गई है जी। तो अभी ये बंद है। ये खलीफा हारून रशीद की बीवी का नाम जुबैदा है और ये इस नहर का जो नाम है उसने रखा है वो भी नहर जुबैदा है। ये जो बोर्ड आ रहा है ना, इस यहाँ से मुज़दलिफ़ा की हदूद जो है ना वो स्टार्ट है। मुज़दलिफ़ा में 9 ज़ुल्हज वाले दिन जब हज पढ़ा जाता है ना, तो सूरज जब गुरूब होता है मगरिब का, उस टाइम हाजी जो है वो अरफात को छोड़ देते हैं और 9 ज़ुल्हज की रात जो है वो मुज़दलिफ़ा में ठहरते हैं और यहाँ आके मगरिब और इशा दोनों नमाजें एक साथ कसर करके पढ़ते हैं और 9 ज़ुल्हज की रात यहाँ पे बसर करते हैं। जब सुबह फजर की नमाज होती है तो मुज़दलिफ़ा को वो छोड़ देते हैं और सीधी रमी जमरात के लिए, शैतानों को कंकरियाँ मारने के लिए हाजी जो है वो रवाना होते हैं और बाद में हरम में चले जाते हैं। और अभी आप मुदस्सर भाई देखेंगे कि आपकी ये राइट हैंड पे एक मस्जिद आ रही है। इसका मस्जिद का नाम है मस्जिद मशायर। ये मुज़दलिफ़ा में है, ये भी साल में एक बार ही खुलती है, अभी ये भी बंद है। ये जिस जगह पे मस्जिद है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में एक ही हज किया है और आपने जो हज किया है, हज के दौरान जो ठहराव किया था मुज़दलिफ़ा में, जब आप ठहरे थे तो ये जहाँ पे मस्जिद बनी हुई है, इस मस्जिद वाली जगह पे आपने अपना खैमा लगाया था। ये जो मस्जिद मशायर आपको नज़र आ रही है ना, ये इस मस्जिद वाली जगह पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान हज अपना खैमा लगाया था, जैसे आजकल के दौर में मुसलमानों के लिए खैमे लगते हैं। और यहाँ से ही मुसलमान जो है वो 72 कंकरियाँ जो शैतानों को मारते हैं वो यहाँ से ही उठाते हैं। कंकरियाँ जो है ये देखें नीचे पड़ी हुई हैं, ये जगह जगह पे सऊदी गवर्नमेंट में जो है ना वो बखेरी हुई हैं मुसलमानों की सहूलत के लिए। तो सर भाई ये आप एरिया देख रहे हैं अपने राउंड मोड में, इस जगह पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा जान है हज़रत अब्दुल मुत्तलब, वो उस टाइम जो है वो खाना काबा के जो मुतवल्ली थे। तो यहाँ पे अपने ना ऊँट चरा रहे थे, तो यमन का जो बादशाह ना इब्रा, वो आता है हाथियों का लश्कर लेकर, आके हज़रत अब्दुल मुत्तलब रज़ियल्लाहु को मिलता है, कहता है कि सुना है आप काबे के मुतवल्ली हैं, तो लिहाजा मैं खाना काबा को गिराने के लिए आया हूँ, तो आप मेरे साथ जो है ना वो जंग करें। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलब कहने लगे कि भाई देखें, आपके साथ तो हाथियों का लश्कर है, आप पूरी तैयारी के साथ आए हैं, मेरे पास ना तो लश्कर है और ना इतने लोग हैं कि मैं आपके साथ जंग कर सकूं, लिहाजा आप जाने और खाना काबा वाला जाने, आपने गिराना है तो बाखुशी गिराएं, मुझे कोई इतराज़ नहीं, खाना काबा वाला जिसका घर है वो आपको संभाल लेगा। तो उस टाइम ये आपने पढ़ा होगा ये सूरत फील, बिल्कुल अल्लाह ताला ने कहा है कि हमने हाथी वालों को ऐसे बना दिया जैसे खाया हुआ बूस हो, जैसे हम रोटी कोई चबाते हैं तो वो इकट्ठी हो जाती ना हमारे मुंह में, ऐसे वो लश्कर इकट्ठा हो गया था। अब्बा बिल्लो को अल्लाह ताला ने आर्डर दिया था कि ये कैंकरी उठाएं, और जो हाथी के ऊपर सवार था वो कैंकरी उसके दिमाग में लगती थी, उसको चीरती हुई, साथ हाथी को चीरती हुई उसको निस्तो नबूद कर देती थी। वो उस वक्त का एटम बम था। हम तो आजकल एटम बम तैयार कर रहे हैं ना, और आज भी आप देखें कि ये एटम बम के अंदर छोटी छोटी कैंकरियाँ होती हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं मुख्तलिफ किस्म के। तो उस टाइम का जो है वो एटम बम था जो अल्लाह ताला ने अब्बा बिल्लो की चोंच में दिया था, और वो लश्कर जो जिस जगह पे तबाह हुआ था उसको कहते हैं वादिया मुहासरा। वो अभी अगर आप खाना काबा की तरफ से आएंगे तो बिल्कुल वो मुज़दलिफ़ा की स्टार्ट है। अगर आप अरफात की तरफ से खाना काबा की तरफ जाएंगे तो वो मुज़दलिफ़ा का एंड है, जिस जगह पे वो लश्कर तबाह हुआ था, अल्लाह ताला ने तबाह किया था। मैं अभी आपको वो दिखाता हूँ, उसको वादिया मुहासरा कहते हैं, और वहाँ पे कोई खैमा नहीं है। ये अल्लाह ताला ने उसको उस जगह को इबरत का निशान बना दिया है। मुदस्सर भाई अगर आप इस तरफ देखें, ये आपके जो सामने आपको ये जगह नज़र आ रही है, ये जाली जो नज़र आ रही है आपको, ये जाली, और सामने वो स्ट्रीट लाइट है, वहाँ से लेके एक राइट हैंड पे वो जाली आपको नज़र आ रही है, उस तरफ चेक करें आप जी। और ये जो रुकावटें हैं ये बनी हुई है जी। ये जो 3-4 कनाल का ये प्लाट है ना जी जी, यहाँ पे वो हाथियों का लश्कर जो है वो तबाह हुआ था, जो अब्बा बिल्लो ने किया था।
और इसको वादी मुहासरा कहते थे। ये यमन का बादशाह था इब्रा, जो खाना काबा को गिराने के लिए आया था, और अल्लाह ताला ने निशान इबरत बना दिया है। अभी यहाँ पे कोई हाजी ठहरता नहीं है। आप देखें कि आज जगह खाली है आपके सामने, खाली छोड़ी। और हाजी के दिनों में वो सामने सिक्योरिटी वाला होता है, वो सिक्योरिटी वाले का काम है ना, वहाँ पे बाकायदा तैनात होता है सिक्योरिटी वाला। और वैसे ही मुसलमान एक दूसरे को देख के ना, क्योंकि आता जो कोई नहीं है, तो वो लेफ्ट राइट हो जाते हैं। तो यहाँ पे वो हाथियों का लश्कर तबाह हुआ था, जिसकी वजह से सूरत फील नाज़िल हुई थी। यहाँ से मना जो है मुदस्सिर भाई ये स्टार्ट हो चुका है। ये देखें मना स्टार्ट का बोर्ड आ गया, और ये जो आपको सामने रोड के ऊपर ही वो सामने बिल्डिंग सी नज़र आ रही है, ये ट्रेन स्टेशन है मना का। और अभी मैं आपको ये साथ ही है वादी मुज़ेहा कि जब अल्लाह ताला का हुक्म आया था हज़रत इब्राहिम सलाम को कि आप अल्लाह के राह में कोई अपनी प्यारी सी चीज़ को कुर्बान करें, ये 2-3 दिन ये मुसलसल आता रहा ख्वाब, तो आपको इशारा हुआ कि प्यारी चीज़ तो जो है वो मेरा बेटा ही है। तो आपने हज़रत इस्माइल सलाम को कहा कि बेटा अल्लाह की रज़ा के लिए मैंने आपको अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना है, ज़िबा करना है। तो हज़रत इस्माइल सलाम जो है वो इस बात पे राज़ी हो गए कि मैं तैयार हूँ। तो आप जो है वो इस तरफ से आए थे, हरम जो है वो हमारी ये सामने जिस तरफ हम जा रहे हैं इस तरफ है, आप इस तरफ से आ रहे थे। तो ये अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ, अपने लेफ्ट हैंड पे देखें कि वो पहाड़ी के ऊपर एक साइन नज़र आ रहा है, वो छोटा सा। दरअसल भाई हज़रत इस्लाम को हज़रत इब्राहिम इस्लाम इस तरफ से लेके आ रहे थे, वो उनको यहाँ पे लेके वो जो आपको साइन नज़र आ रहा है पहाड़ी के ऊपर, यहाँ पे आपको लिटाया गया था ज़िबा करने के लिए, और जो जन्नत से जो है वो कफरा आ गया था। तो अल्लाह ताला को ये ऐसी अदा पसंद आई आपकी फरमा बरदारी की कि ये सिलसिला आज तक जारी है। तो लोग ज़ियारत भी करते हैं, और जहाँ पे कंकरियाँ मारी गई थी शैतान को आप लेके आ रहे थे, उस शैतान को कंकरियाँ भी मारते हैं, वो हज का रुकन बन गया। नसर भाई ये मस्जिद ये मिना में है, ये जो मस्जिद है इसका नाम मस्जिद खैफ है। ये साल में एक बार ये भी खुलती है, और यहाँ पे 70 अंबिया कराम ने नमाज़ पढ़ी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी यहाँ पे नमाज़ पढ़ी है। ये भी साल में एक बार खुलती है। ये मिना में है, आप देखें कि ये खैमा बस्ती जितनी भी है ये सब मिना की है। वो जो पखे से थलू जी दीवार ब्लैक, हाँ जी। भाई ये जो वाइट छकरी है जी जी, इसके नीचे जो आपको ब्लैक कलर की दीवार नजर आ रही है जी, ये शैतान है। इस्माइल इस्लाम को लेकर इस तरफ आए थे, खाना काबा हमारे इस तरफ है, तो आप ऐसे जा रहे हैं तो ये सबसे बड़ा शैतान है ये जो आपको नज़र आ रहा है। ये इंसानी शक्ल में है। इब्राहिम इस्लाम को कहने लगा कि कोई अपनी औलाद को भी ज़िबा करता है, तो इब्राहिम इस्लाम कहने लगे कि मुझे पता है कि तू शैतान है। तो आपने ये कैंकरी पकड़ के मारी इसको इस जगह पे, और दूसरा इसके आगे इसने एक अपना मजीद चेला भेजा उससे छोटा, वो इसके आगे है। आपने फिर वही अमल किया, फिर एक आगे आया, आपने फिर दोबारा उसको कैंकरी मारी। तो अल्लाह ताला को ये अदा ऐसी पसंद आई कि हज जो है इस रुकन के बगैर नामुकम्मल है। इस तरफ से आ रहे थे ये ऐसे शैतान ऐसे हैं इस तमन्ना की तरफ। ये क़यामत तक जारी रहेगी। ये जो नबी इब्राहिम सलाम की जो अदा है ना, ये क़यामत तक जारी रहेगी। इस रुकन के बगैर जो है वो हज नामुकम्मल है। तो यही वो शैतान है जिसको मुसलमान कैंकरियाँ मारते हैं। सर भाई मस्जिद खैफ और आपको खैमा बस्ती नज़र आ रही है ना जी जी, ये मिना है सारा। यहाँ पे मुसलमान जो है वो 8 ज़ुल्हज को आते हैं, 9 ज़ुल्हज को अरफात में चले जाते हैं, फिर 10, 11 और 12 ये बाद में 3 दिन ठहरते हैं यहाँ पे। शरई तौर पे जो भी मुसलमान 12 ज़ुल्हज को मगरिब की नमाज तक मिना को छोड़ देगा वो वेल एंड गुड, हज कंप्लीट है उसका 12 को। अगर वो मगरिब तक मिना को नहीं छोड़ता तो हमारी शरीयत ये कहती है कि वो 13 की रात भी ठहरे, फिर उसको को मज़ीद जो है वो 13 की रात ठहरना पड़ेगी। इसलिए जो मुसलमान है वो 72 यानी कि 72 कैंकरियाँ उठाते हैं। अगर हम चौथा दिन या 5वां दिन ठहरेंगे तो वो आखिरी दिन की कैंकरियाँ हमारे साथ बच जाए। वैसे तो ये 49 कैंकरियाँ मारते हैं पहले दिन। ये जो बड़ा शैतान अभी आपको मैंने दिखाया है इसको 7 कैंकरियाँ मारते हैं। दूसरे दिन 11 ज़ुल्हज को तीनों को साथ साथ, फिर 12 ज़ुल्हज को तीनों को साथ साथ। उसके बाद हाजी जो है वो मिना छोड़ देते हैं। अगर ना छोड़े तो फिर बैलेंस में जो 21 कैंकरियाँ हैं, 21 कैंकरियाँ वो हाजी के पास होनी चाहिए, ताकि वो अगर ठहरे तो उसको रमी जमरात करने के लिए उसके पास कैंकरियाँ हो। जज़ाकल्लाह।
नसर भाई ये सामने गारे रहा है, यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन आके यहाँ पे बात करते थे और अपनी उम्मत के लिए दुआएं मांगते थे। तो जो पहली वही आई है इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लाज़ी, वो इसी पहाड़ी पे आई है। इसको गारे हरा कहते हैं, जबल नूर भी कहते हैं। इसी पहाड़ी से मुंसलिक ये जितना भी एरिया है ना, ये जबल नूर के नाम से जाना जाता है। तो जो गार है वो आप आखिर पे जो पीक पे जाएंगे ना, तो इसकी अगली तरफ आपको नीचे उतरना पड़ेगा, फिर वो गार आएगी। तो यहाँ पे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला जो आपकी पहली बीवी है, वो आपके पीछे जो है वो खाना लेके आती थी। बल्कि अल्लाह ताला ने जो है वो जबरील को एक दफ़ा भेजा कि अल्लाह के नबी खदीजा आ रही है, आप जो है ना खदीजा को मेरा सलाम देना। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला जो है वो पीछे आती थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पहाड़ी के ऊपर, और यहाँ पे पहली वही नाज़िल हुई थी। इसको गारे हरा कहते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। ये जन्नतुल माला है कब्रिस्तान। यहाँ पे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और नबी के सल्लम के दो साहबज़ादे अहमद और कासिम, ये दोनों की कब्रें हैं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला जो है वो आपकी पहली वाइफ है, पहली ज़ौजा है, और वो ऐसी खातून है कि जिसको जो मक्के के जितने भी ताजर थे वो शादी के लिए जो है वो प्रपोज़ करते थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी देख के, आपका अखलाक देख के हज़रत खदीजा ने खुद पैगाम निकाह का भेजा था। तो जब का आपका निकाह हुआ था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो आपके साथ इतना सोना था कि एक तरफ आप बैठे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तरफ हज़रत खदीजा रज़ी बैठी थी, तो आप दोनों को एक दूसरे का चेहरा नज़र नहीं आता था, इतना सोने का ढेर था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह सूरज तुलू होने से पहले वो सारा सदका खैरात कर दिया था। इसका नाम जन्नतुल माला है और ये असर के बाद खुलती है। ये आपको ये ब्रिज के नीचे से जाके एक मस्जिद नज़र आ रही होगी। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद जिन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अब्दुल्ला थे, तो आपने जो है ना यहाँ पे एक ज़मीन पे लकीर लगा दी, कहा कि अब्दुल्ला आपने इसके आगे नहीं जाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लकीर से आगे जाके काफ़ी देर तक जो है ना वहाँ ठहरे रहे। काफ़ी देर के बाद जब आप वापस आते हैं तो हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं कि अल्लाह के नबी आपने इतना टाइम कहाँ पे लगा दिया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब्दुल्ला मैं यहाँ ये लकीर के आगे जो है ना वो जिन्नात थे, तो मैंने जिन्नातों को जो है वो बैत किया है, जिन्नातों ने जो है वो कलमा पढ़ा है, मैं उनको कलमा पढ़ा के और कुरान की तिलावत सुना के है, वो मेरी तिलावत सुनते थे। ये हर नमाज के टाइम खुलती है। यहाँ पे दो पोर्शन है, एक लेडीज़ है और एक जेंट्स है, और यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नात को जो है वो तालीम दी थी कुरान की। इसके साथ ही आपको वो राइट हैंड पे एक मीनार नज़र आ रहा है। इस मीनार जो है ये मस्जिद फतेह है। जब फतह मक्का हुआ था तो यहाँ पे मुसलमानों ने जो है वो झंडा लहराया था। ये छोटा सा एक मस्जिद है, बिल्कुल छोटी सी, और जैसे ही इसकी अपोजिट साइड पे देखें आपको एक और मस्जिद नज़र आएगी, वो थोड़ी सी इससे बड़ी है, वो लेफ्ट हैंड पे देखें आपको नज़र आ रही है नसर भाई। ये मस्जिद जो है, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद शजर। शजर जो है वो अरबी में दरख्त को कहते हैं, ठीक है। अबू सुफियान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था कि अगर आप इस दरख्त को कहें कि कलमा पढ़े, अगर दरख्त ने कलमा पढ़ लिया तो हम मुसलमान हो जाएंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त को हुक्म दिया कि अल्लाह के हुक्म से कलमा पढ़े, तो दरख्त जो है वो कलमा पढ़ने लग गया। तो अबू सुफियान कहने लगे कि आप जादूगर हैं। तो उन्होंने फिर भी इस्लाम कबूल नहीं किया, फिर भी काफर के काफर ही रहे। वो जो दरख्त था जिसने कलमा पढ़ा था, वो ये जहाँ पे मस्जिद है, ये सामने आपको नज़र आ रही है, इस जगह पे वो दरख्त था, इसलिए इस मस्जिद का नाम मस्जिद शजर है। तो सर भाई अभी मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में जो है ना वो चाँद के 2 टुकड़े किए थे। वो आपने सुना भी होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद के 2 टुकड़े किए थे, चाँद के साथ खेलते थे। वो जिस पहाड़ी पे लेट के आपने चाँद के 2 टुकड़े किए, उसका नाम है जबल अबू कुबैबा। और ये आपने राइट हैंड पे देखे, ये पहाड़ी आपको नज़र आ रही है जी। इसके ऊपर वो जाली सी लगी है, वो जो ऊंची जगह है जी जी, यहाँ पे आप सरकार जो है वो लेटे थे, और आपने जो है ना वो चाँद के जो है वो 2
टुकड़े किए थे। ये इस पहाड़ी का, ये वो पहाड़ी है जो आपको सामने नज़र आ रही है। इसका नाम जबल अबू कुबैबा है। ये तकरीबन जो यहाँ पे आपकी पैदाइश हुई है ना, जाए पैदाइश जो है, वो आपने शायद देखा होगा, वो रूम लाइब्रेरी जो है, जी जी जी, वो उसकी बिल्कुल बाइक साइड पे ये पहाड़ी है, सफ़ा मरवा की तरफ है ये। सही। और ये देखें अभी नियरेस्ट हो चुका है ये बिल्कुल। और ये ऊपर जो जहाँ पे जाली लगी हुई, यहाँ पे आप जो है ना वो लेटे थे और घेर रहे थे चाँद के साथ, जब चाँद के 2 टुकड़े हुए। इसको जबल अबू कुबैबा कहते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो ला इलाहा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नमाज असर के बाद खाना ले लिया गया है। अभी जाके रूम में खाना खाया जाएगा। और आज हमने ज़ियारत की थी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह जी। ये है जी यहाँ से हरम व्यू अल्हम्दुलिल्लाह। खिड़की वैसी नहीं है, खिड़की थोड़े से पुराने डिज़ाइन की है, स्टाइल की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हरम जो है बहुत ही पास है माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नमाज मगरिब हो चुकी है, अब नमाज इशा का टाइम हुआ चाहता है, तो अभी जल्दी से जाके नमाज इशा अदा करते हैं हरम में। अभी लिफ्ट का इंतज़ार हो रहा है, तो यहाँ पे ये नहीं समझ आती कि ये किस नंबर पे पहुँची है। बस ये आएगी सबसे पहले और जब ब्लिंक करेगी तो समझ ले पहुँच गई। तो खैर जी, अल्हम्दुलिल्लाह आज की वीडियो ये थी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसी दुआ के साथ ख़त्म करते हैं कि अपनों में रहें, अपनों में खुश रहें और अपनों को खुश रखें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।